की आवाज उन शहीदों की आत्माओं तक पहुंचनी चाहिए जो इन दोनों ने जगाई है। मैं घोष लगाऊंगा, आप साथ देंगे और वातावरण देखने वाले देखेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी और राहुल जी, ग्रेट परफॉर्मेंस, जज्बे के साथ। आज के हमारे मुख्य अतिथि बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व, इतिहास के प्रकांड पंडित डॉक्टर डी.के. झा सर, सहायक आयुक्त महोदय एनवीएस आर जयपुर, मेरे साथी आदरणीय राजीव कुमार वाजपेयी सर, श्रद्धेय प्राचार्य जी, सभी सम्मानित अभिभावकगण, मेरे स्टाफ साथी और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। जो आप लोगों की प्रस्तुतियां, आपकी परफॉर्मेंस, आपने जो वातावरण तैयार किया देशभक्ति का, उसके लिए सभी का मैं आभारी हूं। विशेष रूप से हमारे मुख्य अतिथि महोदय का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से ये समय निकाला, बच्चों का उत्साह बढ़ाया। मैं सोच रहा था कि अगर 10th क्लास के बच्चे यहाँ हैं तो सर की स्पीच से पूरा एक चैप्टर तैयार हो सकता था, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। सर ने पूरा चैप्टर ही विस्तार से अपने उद्बोधन में रखा। बहुत आभार सर आपका। अंत में मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए आजादी के इस उत्सव में, जहां हम शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, विस्तार से आप सबने बहुत ही भावपूर्ण प्रस्तुतियों से इसे सजाया संवारा। उन क्रांतिकारियों के लिए कभी कभी इतिहास के विद्यार्थी के रूप में मुझे लगता है जिनको वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। बार बार गीतों में, भावनाओं में जिक्र हुआ कि जो नहीं लौटे वो मिट्टी के बेटे, जो वापस नहीं आए। ऐसे ही क्रांतिकारियों को अंत में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आप सबको साथ लेते हुए मैं भी अपनी कुछ पंक्तियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। आपसे विशेष निवेदन है बच्चों, आज के दिन की गरिमा को बनाकर बहुत ही भावपूर्ण शब्दों को ध्यान से सुनिए। आपके सामने पेश है क्रांतिकारियों को समर्पित बहुत ही अच्छी एक छोटी सी कविता। वो कैसे कैसे लोग थे, वो ऐसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग थे, वो ऐसे कैसे लोग थे, जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए। वो लोग कितने थे अजर, वो लोग कितने थे अमर, वो लोग कितने थे अजर, वो लोग कितने थे अमर, समक्ष मौत के भी जो हंसते ही खड़े रहे। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग थे, जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए। याद करो शहीद भगत सिंह को, याद करो सुखदेव को, याद करो राजगुरु को। क्या फांसी के तख्ते पर जाते हुए जरा भी दुख, पीड़ा उनके चेहरे पे थी? नहीं। ऐसे ही शहीदों को इस कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। गौर फरमाइए प्यारे बच्चों, ये आपके लिए है। वो हंस के मातृभूमि के लिए शहीद हो गए, वो हंस के मातृभूमि के लिए शहीद हो गए, जो चंद मीर जाफरों के वो कलंक धो गए। धन्य थे वो लोग, उनकी धन्य थी जवानियां, कि कायरों में प्राण फूंक जाए वो कहानियां। मां ने उनको घुट्टियों में जाने क्या पिला दिया, मां ने उनको घुट्टियों में जाने क्या पिला दिया, कि जब हुए जवान तो जहान को हिला दिया। वो कोख धन्य हो गई जिस कोख में वो पल गए, जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो ऐसे कैसे लोग थे, समक्ष मौत के भी जो हंसते ही खड़े रहे।
शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास, सूर्य सेन, कितनों का नाम लें। ऐसे सूरमा हमारे देश के जिन्होंने जवानी की दहलीज पर आते ही देश को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन शहीदों के लिए, भगत सिंह जी के लिए, उनके साथियों के लिए ये वाला अंतरा विशेष रूप से बेटा ध्यान से सुनना, और आपके लिए, युवा पीढ़ी के लिए, इन किशोरियों के लिए, इन किशोरों के लिए। इधर अभी अभी हुए थे होठ उनके सांवले। कहते हैं किशोरावस्था में होठों में थोड़ी सी लाली के साथ सांवलापन आ जाता है। इधर अभी अभी हुए थे होठ उनके सांवले, उधर वो सरफरोशी के लिए हुए उतावले। वो दिन थे उनके सजने के, संवरने के, निखरने के, मोहल्ले की किसी कली से पुस्तकें बदलने के। वो दिन थे उनके सजने के, संवरने के, निखरने के, मोहल्ले की किसी कली से पुस्तकें बदलने के। वो इंकलाब की डगर के कैसे राहगीर थे, वो इंकलाब की डगर के कैसे राहगीर थे, जो कोई चीज के लिए हुए नहीं अधीर थे। वो फांसियों के तख्त देख पाने को मचल गए, जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए। मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो ऐसे कैसे लोग थे, समक्ष मौत के भी जो हंसते ही खड़े रहे, समक्ष मौत के भी जो हंसते ही खड़े रहे। बार बार मंच के माध्यम से उनके सम्मान में कहा गया कि उन्होंने शहादत दी, वापस नहीं लौटे घर पर। उनका भी आप ही की तरह छोटे भाई बहन पत्नी मां इंतजार करते थे। ऐसे शहीदों को नमन करते हुए अगला अंतरा है, पूरे ध्यान से सुनिए। आपके भावों की श्रद्धा, आपके भावों की आस्था निश्चित रूप से उन शहीदों के बलिदानों को और ज्यादा बढ़ाएगी। वो दासता के दाग अपने खून से मिटा गए, वो दासता के दाग अपने खून से मिटा गए। वो अपनी मुस्कुराहटे हमें तुम्हें थमा गए, वो दासता के दाग अपने खून से मिटा गए। वो अपनी मुस्कुराहटे हमें तुम्हें थमा गए। बड़े उदार थे कि जो, बड़े उदार थे कि जो शीश काट कर भी दे दिया, जो कर्ज हम पे करके अपना नाम भी छिपा लिया। किसी की प्रेयसी समा बुहारती रही डगर, किसी की प्रेयसी समा बुहारती रही डगर, किसी की मां की द्वार पे टिकी रही सदा नजर। किसी की प्रेयसी समा बुहारती रही डगर, किसी की मां की द्वार पे टिकी रही सदा नजर। वो मौत को दुल्हन बना, वो जिंदगी को छल गए, जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए। मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो ऐसे कैसे लोग थे, समक्ष मौत के भी जो हंसते ही खड़े रहे। अंतिम बंद है बेटा, अंतिम बंद है उन शहीदों के लिए। वो निष्कलंक जिंदगी, वो निष्कलंक जिंदगी, वो भोली भाली सूरतें। बहुत से तो आपकी ही उम्र के थे, आप जैसे ही थे, आप में से ही थे, समझ लो। जतिन दास सिर्फ 16 साल की उम्र में जेल में भूख हड़ताल से अपनी जान दे देते हैं। शहीद आजम भगत सिंह 23 साल में ऐसा फसाना लिख जाते हैं कि आज तक दुनिया समझ नहीं पा रही कि क्या शख्सियत थी वो। उनके लिए है कि वो निष्कलंक जिंदगी, वो भोली भाली सूरतें, वो निष्कलंक जिंदगी, वो भोली भाली सूरतें, कि रोम रोम आज उनकी याद में सिहर उठे। थे कौन चीज से बने अहिंद तेरे लाडले, कि जितनी यातना सही वो उतने ही निखर चले। बहुत यातनाएं दी जाती थी उनको। जिस सेल्यूलर जेल का सुरेंद्र सर ने जिक्र किया वो यातना ग्रही था।
लेकिन शहीदों पर कोई असर नहीं पड़ता था। वो निष्कलंक जिंदगी, वो भोली भाली सूरतें की रोम रोम आज उनकी याद में सिहर उठे। थे कौन चीज से बने ए हिंद तेरे लाडले की, जितनी यातना सही वो उतने ही निखर चले। गोलियां जहां चली वहां खड़े मिले सदा, गोलियां जहां चली वहां खड़े मिले सदा। वो आहुति के वक्त पहली पात में रहे सदा, वो आरती के वक्त बावरे कहीं निकल दिए। जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए। मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो ऐसे कैसे लोग थे, समक्ष मौत के भी जो हंसते ही खड़े रहे, हंसते ही खड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद।